फलासक्त ही गतिरुक्ता। जो फलासक्त पुरुष है उसके बारे में गति का कथन हो गया। अकाम से ही क्रियानुपत्ति है, अकामयमान मुच्यत एव। और जो कामना रहित पुरुष है उसमें क्रिया नहीं हो सकती है। कर्तृत्व विशिष्ट होकर के क्रिया वो नहीं कर सकता जिसके अंदर कामनाएं नहीं होगी। और जो कुछ शरीर में क्रिया दिखाई देती है वह क्रिया का कर्तृत्व उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कामना नहीं है। इसका मतलब कि निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता। वह कर्तृत्व रहते हुए कामना को त्याग कर निष्काम कर्म की बात है। कर्तृत्व मान रहा है मैं अमुक कर्म का करता हूं, लेकिन इसका मैं फल नहीं चाहता। अत्यंत अकाम बात नहीं है, क्योंकि दूसरा फल चाह रहा है, अंतःकरण शुद्धि चाहता है, उसकी कामना तो है ना। इसलिए निष्काम कर्मयोग कह दिया जाता है। वहां रहते फल लगाओ तो गड़बड़ आ जाएगा। कामना नहीं तो क्रिया नहीं, क्रिया नहीं है तो मुक्ति ही। वहां पे कामना कर्मयोग करता है बोलते हो, वहां इसलिए कहना होता है कि वह अभी उसके पास अज्ञान है, अत्यंत कामाभाव नहीं है कि अंतःकरण शुद्धि रूपी कामना को लेकर केवल कर्म का कथित जो फल है उतने को त्याग रहा है। निष्काम कर्मयोग में होता क्या है, कर्म का जो निश्चित फल है उन फलों को त्याग दिया। जैसे अग्निहोत्र करेगा लेकिन स्वर्ग को नहीं चाहेगा, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे आगे अलग अलग फल बताए गए हैं, पूजा बताए गए हैं, इसका ये फल मिलेगा। जैसे अपने स्तोत्र वगैरह भी पढ़ते हैं ना, और स्तोत्र में क्या रहता है नीचे फलादेश दुनिया पर होता है। इसका आदि श्लोक पढ़ेगा तो ये होगा, एक पद पे पढ़ेगा तो ये होगा, पूरा अध्याय पढ़ेगा तो ये होगा, दुनिया भर से फलादेश होता है। उन फलों में से कोई फल की कामना न करते हो, केवल उसका पाठ करना है। लेकिन उसका भी कामना दूसरी है, उनमें से नहीं है कोई, लेकिन अंतःकरण शुद्धि का दूसरा कामना है। उस दूसरी उत्कृष्ट कामना के लिए उस कर्म का फलश्रुति में कथित फलों की कामना न करना निष्काम कर्म योग है। वो यहां पर नहीं करे अकाम शब्द से। यह अकाम से उसे करें जो साक्षात ज्ञानी है, किसी अंतःकरण शुद्धि नहीं, मोक्ष की कामना भी खत्म हो चुकी, वही व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग में स्थित हो जाता है ऐसा व्यक्ति। इसे अकाम से ही क्रियानुपत्ति है, पर्याप्त काम से कृतात्मनस्तो अकाम से क्रिया काचिदी श्रुति स्मृति प्रसिद्धि द्योत को द्वितीय ही शब्द, ही शब्द क्यों लिया वो बता रहे। काम जो अनर्थ का मूल है, यह अनुभव के अनुसार पहले ही आया था, फलासक्त से ही गति रुकता, और यहां भी दूसरे बार ही आया। ये दिखाने पर्याप्त काम से कृतात्मनस्तो श्रुति है, अकाम से क्रिया काचित ये स्मृति है। इन प्रसिद्धियों को द्योतन करने के लिए ही शब्द है। अकामयमान मुच्यते, इसलिए अकामना विशिष्ट पुरुष अवश्य मुक्त हो जाता है। कथम पुनरकामयमान भवति, अकामयमान कैसे हो सकता है कोई, कभी यो अकाम भवति असव अकामयमान भवति। जो काम से रहित है वो अकामयमान कहा जाएगा। कथम अकामता, अकामता कैसे आ सकती है इत्युच्यते। यो निष्काम स्व अकाम हेतु भाव, जो अकामयमान, जो अकाम है वो अकामयमान होता है, जो निष्काम है वो अकाम रूपता को प्राप्त कर जाता है। निष्काम का तात्पर्य क्या, यस्मात् निर्गता कामाः स्वयं निष्काम, जिससे समस्त कामनाएं दूर हो चुकी है, किसी भी चीज की कामना नहीं रह गया, मोक्ष की कामना भी नहीं रह गया, वो निष्काम पुरुष है। कथम कामाः निर्गच्छन्ति, सारी कामनाएं, मोक्ष की भी कामना, सारी कामना कैसे निर्गमन हो जाएंगी। यह आप्त काम हो, इसलिए क्योंकि वो आप्त काम है। भवती आप्ता काम ये न स आप्त काम, समस्त कामनाएं जिसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया वो आप्त काम है। अतः कोई उसके पास कामना नहीं रह गया। ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसे मोक्ष प्राप्त हो गया, अतः उसको ज्ञान प्राप्ति की भी कामना नहीं, मोक्ष की भी कामना नहीं रह जाती है, क्योंकि वो सर्व काम को प्राप्त कर गया है। कथम आप्यन्ते सर्वे काम, ये सारी कामने कैसे प्राप्त कर लेता है कोई, कहते आत्म कामत्वेन, जो आत्म काम हो जाता है वो सारी कामना को प्राप्त कर लिया।
आत्मकाम होने का मतलब यस्य आत्मैव नान्य कामयितव्य वस्तुंतरभूत पदार्थ भवति, जिसके पास आत्मा ही कामयितव्य है, वस्तुंतरभूत कोई अन्य पदार्थ कामयितव्य नहीं है। नान्य कामयित वस्तुंतरभूत पदार्थ इसलिए यमेव एष वृणुते, पहला है ना, यमेव एष वृणुते, अर्थात आपको अपने काम किसकी कामना होनी है, यदि किसी प्रकार का विचार भी आता है तो आत्म संबंधी हो, आत्मा ही, अन्य नहीं, उसको आत्मकाम कहेंगे। लेकिन आत्मकाम भी कैसे हो जाएंगे? आत्मैव अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एक रसो नोर्दुम तिर्यंग नाधा आत्मन्य कामितव्यम वस्तुअंतराम। आत्मा ही अंदर है, बाहर है, सब जगह है ना, इसलिए आत्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है, न कारण है न कार्य है। अनंतरो अबाह्य, कारण रहित कार्य रहित है, पूर्ण है, प्रज्ञान घन है, अद्वैत एक रस है, न ऊर्ध्व न तिर्यंग, दिश देश से परिच्छिन्न नहीं है, नाद आत्मनत कामितव्यम स्वतंत्रम अस्ति, आत्मा से भिन्न कामयितव्य नाम का कोई वस्तु वास्तव में है ही नहीं। यस्य सर्वमात्मैव अभूत् तत्केन कम पश्येत् शृणुयात् मनवीत विजानीयात् वा एवं विजानन् कं कामयेत। यस्य सर्वम आत्म से श्रुति है, जिसके द्वारा सब कुछ आत्मरूप में ग्रहण कर लिया गया। अब बताओ उसके द्वारा किसको ग्रहण करेगा, वो किसको देखेगा, किसको सुनेगा, किसका मनन करेगा, किसको जानेगा। एवं विजानन, ऐसा जानता हुआ जो व्यक्ति है वह कम कामयत, मतलब किस विषय की कामना कर सकता है। ज्यायमान ही अन्यत्र पदार्थ कामयितव्य भवति, यदि किसी पदार्थ को अन्यत्वेन ज्ञान कर लोगे, मुझसे भिन्न है, आत्मा से भिन्नत्वेन, अन्यत्वेन आत्मभिन्नत्वेन, ये जो कोई वस्तु ज्ञायमान जो कोई पदार्थ हो वही पदार्थ कामयितव्य हो जाता है। न च सो अन्यो ब्रह्मविदा आप्त कामस्य अस्ति, और ब्रह्मविद्ता जो आप्त काम पुरुष है उसके लिए तो स्व से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं रह जाता। एव आत्मकामतया आप्त काम स निष्कामो अकामो अकामय मानश्चिति मुच्यते। इसे जो आत्मकाम होने के कारण आप्त काम हो गया है वही निष्काम है, वही अकाम है, वही अकामयमान होने के कारण से मुच्यते हेतु भाव स्थापित किया। नहीं यस्य आत्म सर्वम भवति तस्य अनात्मा कामयितव्यो अस्ति। और व्याख्यान करते समझाते हैं जिसके लिए आत्मा ही सब कुछ हो गया है उसके लिए आत्मा से भिन्न कोई अनात्म वस्तु कामयितव्य रूप में उपस्थित ही नहीं हो सकता। अनात्मा च अन्य कामयितव्य सर्वंच आत्मबुद्धि विप्रतिषिद्धम। यदि कहें भाई मेरे से भिन्न कोई कामयितव्य भी है और सब कुछ आत्मा भी है, ये तो बात पर विरुद्ध हो जाएगा। जब सब कुछ आत्मा ही हो गया तो आत्मा से भिन्न दूसरा है ही कहाँ। और यदि कहता है कोई नहीं आत्मा से भिन्न कामयितव्य घटपट आदि भी हैं और आत्मा ही सब कुछ भी है, ऐसा कहना गया है, वो तो व्यागा दोषग्रस्त हो जाएगा, परस्पर विरुद्ध वाक्य हो जाएंगे। सर्वात्म दर्शन कामयितव्य अभावाद कर्म अनुपत्ति है। इस सर्वात्मदर्शी के लिए कामयितव्य का अभाव होने से कर्म उपासना आदि अनुपन्न हो जाएगा। एक तो प्रत्यवाय परिहारार्थं कर्म कल्पयन्ति। अरे बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गया लेकिन फिर भी प्रत्यवाय का परिहार करने के लिए उसको कुछ न कुछ कर्म करनी चाहिए। अरे ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्मविदो अपि ब्रह्मवेत्ता होने पर भी प्रत्यवाय का परिहार कर अवश्य कर्म करनी चाहिए। ऐसा एक तो कल्पयंती तेषा, उनके मत में नात्मैव व सर्वम भवति, मानना पड़ेगा उनके दृष्टि में भी आत्मा व सर्वम हुआ ही नहीं, तभी उनके लिए काम है तभी दिख रहा है और उसका परिहार करना पड़ रहा है। तभी तो उन्हें कोई न कोई चीज दिख रही है दोष, उस दोष के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं, उसका परिहार करना चाहते हैं। नहीं जरूरत क्या प्रत्यवाय का निवारण करना। जिसको प्रत्यवाय स्व भिन्नत्व ने दिखाई दे रहा वही ना उसका निवारण करेगा। आत्म भिन्नत्व ने प्रत्यवाय को स्वीकार कर लिया, अर्थात सर्वम आत्मा ही नहीं हुआ है। ये सर्वम आत्मा ही हो जाए वो पुण्य पाप का भेद ही समाप्त हो जाता है। प्रत्यवायस्य जिहासितव्यस्य
आत्मन अन्यस्य अभिप्रेतत्वात्, क्योंकि वह व्यक्ति जो प्रत्यवाय के निवारणार्थ प्रायश्चित्त आदि करना चाह रहा है, पूजा पाठ करना चाहता है, कर्म को चाहता है, वह व्यक्ति त्यागने योग्य, नाश करने योग्य वह प्रत्यवाय नाम का वस्तु को आत्मा से भिन्नत्वेन स्वीकार कर लिया है। येन च अशनयाद्यतीत तो नित्यम प्रत्यवाय असंबद्ध विदित आत्मा तम वयम ब्रह्मविदम ब्रूमः, हम उसको ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट, एक बार बहुत पहले विवाद हुई थी ना याज्ञवल्क्य को लेकर के, यहाँ देखिए स्पष्ट आ जाएगा सारी बात। अब यहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ की बातों को ध्यान में रखोगे तो पता चल जाता है। याज्ञवल्क्य भी जब तक संन्यास लेकर छोड़ के चला नहीं गया तब तक का पूरा प्रकरण काल में वो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी ही है। भयो कहता है अभय प्राप्त होसी, तुमने तो अभय प्राप्त कर लिया, उसके आधार पर लोगों का कहना है वो अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी है नहीं, क्योंकि आगे भय भी आया उसको, वो सारा मेरा ज्ञान ले जाएगा, ये तो ऐसा डर भी रहा है। वो भय किसमें होगा? ब्रह्मविद्या में कहां से भय हो सकता है? सवाल नहीं उठता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, देखिए और भी आगे इसको बहुत सुंदर बातें यहाँ पर आ रहे हैं। एच अशनयाद्यतीत, तो जो अशनाद्यतीत आत्मा को अनुभव कर लिया है, कैसी वो नित्य है। प्रत्यवाय असंबद्धो आत्मा विदिता, प्रत्यवाय आदि से असंबद्ध आत्मा ये न विदिता तम वयम ब्रह्मविदम इति ब्रूमः, जिसने अशनयाद्यतीत वस्तु, नित्य वस्तु, प्रत्यवाय से असंबद्ध वस्तु ऐसी आत्मा को जो जानता है वही व्यक्ति को हम ब्रह्मवेत्ता मानते हैं। नित्यम एव अशनयाद्यतीतम आत्मानं पश्यति, केवल जानता है नहीं किंतु अनुभव कर रहा है, सदा उसको वही दिखता है। क्या? नित्यमेव अशनयाद्यतीतम आत्मानं पश्यति, नित्य ही अशनयाद्यतीत आत्मा का ही अनुभूति करते रहता है, वो ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। यस्माच्च जिहासितव्यम अन्यम उपाद्यम वा यो न पश्यति तस्य कर्म न शक्यते एव संबद्धुम, जिसलिए जिहासितव्य अन्य अत उपाधेय कोई अन्य को जो व्यक्ति नहीं देख रहा है, यो न पश्यति, जिहासितव्यम अन्यम उपादेयम वा अन्यम तस्य कर्म न शक्यते व संबद्धम, जिसलिए वह व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने से भिन्न कोई त्यागने योग्य या ग्रहण करने योग्य वस्तु को अनुभव ही नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति के अंदर कर्म को कैसे कर सकता है। यस्तु अब्रह्मविद, जो अब्रह्मविद है, तस्य भवत्येव प्रत्यवाय पर्यायार्थम कर्म इति न विरोध। और जो अब्रह्मविद है उसमें तो यह बात बिल्कुल ठीक है, तस्य भवत्येव प्रत्यवाय परिहारार्थम, प्रत्यवाय का परिहार आदि के लिए उसको तो कर्म करना ही पड़ेगा। अतः कामाभावाद अकामयम मानो न जायते मुच्यत एव इत्यर्थ। इसलिए कामना का अभाव होने से अकामयमान पुरुष है, उसका पुनर्जन्म आदि हो नहीं सकता, निश्चित मुक्त ही होगा। तस्यैवं अकामयमान से कर्माभावे गमन कारण अभावात् प्राणा वागादयो नोत्क्रामंती नोर्धम क्रामंती देहात्। इसलिए मानना पड़ेगा कि जो है एतार्श अकामयमान जो पुरुष है उसमें कर्म ही नहीं रह गया, अतः गमन का कारण नहीं रह गया। प्राणा भागादियो, इसे जो भागादि प्राण है वो नोत्क्रामंती, अर्थात अगला शरीर को प्राप्त करने के लिए इस शरीर से निकल कर ऊर्ध्वक्रमण नहीं करते हैं। न च विद्वान सच विद्वान आप्त काम आत्म काम यही व ब्रह्मभूत। देखो यही व ब्रह्मभूत, जो विद्वान है वो आप्त काम होने के नाते वो आत्म काम है। आत्म कामतया आप्त काम, आत्म काम होने के कारण से वो आप्त काम हो गया है, इसलिए वो यही व अस्मिन् शरीर स्थित सन ब्रह्मभूत, इस शरीर में रहते हुए ब्रह्मभूत हो गया है। वर्तमान देह तिष्ठन्येव, देखो टिप्पणकार स्पष्ट करते हैं, आत्म काम होने से वह आप्त काम हो गया, जो आप्त काम हो गया वह इस शरीर में रहते हुए ही ब्रह्मभूत हो गया। अर्थात शरीर में रहते हुए ब्रह्म हो गया है, शरीर में ब्रह्म है क्या?
कहने का तात्पर्य है वह जीव भाव में अवस्थित था जिस शरीर में, उस शरीर में रहते वक्त अनुभव करके वो अब सर्वव्यापक हो गया, अर्थात अब वो क्या हो गया, इस शरीर से असंबद्ध हो गया। इस शरीर में रहते वक्त ही वह शरीर से असंबद्ध हो गया है, यानी कि मरने के बाद मुक्त होगा। यह अर्थ नहीं, यहाँ इस शरीर में रहते ही ब्रह्मभूत हो गया का तात्पर्य नहीं समझना कि यहाँ पर परिचय रह गया, परिचय रहते हुए अपरिचन का अनुभव कर रहा है, ऐसा अर्थ नहीं। तात्पर्य है कि मरणोत्तर काल मुक्ति का प्रसंग का निवारण करने के लिए कहा जाता है इस शरीर में रहते हुए ही वो ब्रह्म हो गया। सर्वात्मन ही ब्रह्मण दृष्टान्त प्रदर्शितम, इसीलिए सर्वात्मभूत ब्रह्म को यह दृष्टांत रूप में प्रदर्शन भी किया। एतद् रूपम तद्वासी तद आप्त कामम आत्म कामम अकामम रूपम इति। एतद् रूपम तद्वैत ये है 4-3-21 में, पहले दृष्टांत में बता चुके हैं, ये आप 4-4-6 पढ़ रहे हैं आप, और 4-3-21 में आया था ये मंत्र। एतद् रूपम तद्वा अस्सी तद आप्त कामम आत्म कामम अकामम रूपम मिति, ये मंत्र 4-3-21 का है। एतद् रूपम ने सौषुप्तम रूपम, ये सुषुप्ति का रूप है, कैसा है वो, तद्वा अस्य ने सुषुप्त सर्वात्मभाव आपन्नस्य आत्मनः तदेतद् रूपम भवति। किम तदेतद् रूपम, तस्य विशेषणानि आप्त कामम रूपम अस्य भवति, अकाम रूपम अस्य भवति, आत्मकाम रूपम अस्य भवति, इस प्रकार से घटाना है। तस्य दार्ष्टान्तिक भूतो वयम अर्थ, जो दृष्टांत 4-3 में 21 में कहा गया था उसी का दार्ष्टान्त भूता यहाँ पर आपको 4-4-5 और 6 में कह दिया गया है। अयम अर्थ उपसंग्रह्यते अथ अकामयमान इत्यादि ना, दृष्टान्त कथित वस्तु को यहाँ आकर के अब दार्ष्टान्त में अकामयमान इत्यादि कथन करता हुआ उपसंहार किया गया है। एवं भूतो मुच्यता इत्युच्यते, इस रूप वाला जो होगा वही मुक्त होता है, ये कहा गया। यो ही सुषुप्तावस्थम इव निर्विशेषम अद्वैतम अलुप्त चिद्रूप ज्योति स्वभावम आत्मानं पश्यति तस्यैव अकामयमानस्य कर्माभावे गमन कारण अभावात् प्राणावागादि नोत्क्रामन्ति। ये सुषुप्ति में भी हम ब्रह्मानुभूति कर रहे हैं, इसलिए सुषुप्तावस्थायाम इव, सुषुप्तावस्थम इव यो निर्विशेषम, सुषुप्तावस्था हो क्या रहा है, निर्विशेष में गए लेकिन सविशेष होकर गए हैं, उस समय हम सविशेषी रह जाते हैं, समस्या ये हो जाती है, अपने अविद्या वासना को लेकर जा रहा है, इसलिए कहते युवा जोड़ दिया। वहां जैसे वैसे यहाँ, लेकिन अंतर क्या, निर्विशेषम अद्वैतम अलुप्त चिद्रूप ज्योति ही स्वभावम, जो निर्विशेष स्वरूप है, अद्वैत अलुप्त चिद्रूप है, ऐसा ज्योति स्वभाव वाला आत्मा को यो वही पश्यति तस्यैव अकामयमानस्य, उसी अकामयमान पुरुष का कर्माभावे, कर्माभाव हो गया भावे बनाओ, कर्माभावे गमन कारण भावात, गमन का कारण नहीं रह जाता, अतएव प्राणः वागादयो, जो प्राणे वागदि नोत्क्रामन थे। किंतु विद्वान स यहैव ब्रह्म यद्यपि देहवान इव लक्ष्यते। एक और विशेष बात कह रहे हैं यहाँ पर, किंतु विद्वान स यहैव ब्रह्म, जो विद्वान है वो यही ब्रह्म हो गया है। यही का भी यहाँ भी अर्थ देह तिष्ठन्येव ब्रह्म, यद्यपि देहवान इव लक्ष्यते, यद्यपि देह वाले के समान सभी को दिखाई देता है लेकिन वो देह वाला नहीं है। स ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, क्योंकि वह ब्रह्म होने के कारण से ब्रह्म होकर ब्रह्म ही को प्राप्त कर जाता है। यस्मात् नहीं तस्य अब्रह्मत्व परिच्छेद हेतवः कामाः सन्ति तस्माद् यहैव ब्रह्मैव सन ब्रह्म अप्येति न शरीर पातोत्तर काल। स्पष्ट आ गया। जिसलिए यस्मात् नहीं तस्य अब्रह्मत्व परिच्छेद हेतवा, अब्रह्मत्व रूपी परिच्छेद का कारण कौन थे, कामाहा, वे न संति यस्मात्, जिसलिए इस पुरुष के अंदर वो नहीं है, तस्मात् वह पुरुष जो आज तक एक परिच्छिन्न पुरुष था, वह जिस शरीर में परिच्छिन्न भाव में अनुभव करता रहा अभी तक, उसी शरीर में रहते हुए वह ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, अर्थात
न शरीरपातोत्तर कालम इति भाव। शरीरपातोत्तर काल में वो सर्वव्यापक हो जाता है ऐसा नहीं, वहां रहते वक्त ही सर्वव्यापक भाव को प्राप्त कर गया। नहीं विदुषो मृतस्य भावांतरापत्ति आख्या न। और स्पष्ट करते हुए कहते हैं ये विद्वान भी मरने के बाद भावांतर प्राप्ति करने का नाम ब्रह्म है। मरने तक ये जीव है और मरने के बाद ब्रह्म भाव को चला गया। जीव भाव से ब्रह्म भाव में मरणोत्तर काल में जाएगा विद्वान भी, ऐसा कहना उचित नहीं है। नहीं विदुषो मृतस्य विदुषो, मरा हुआ विद्वान का ये के अंदर ही भावांतर में ब्रह्म भावांतर भी भावांतरापत्ति, जीव तो अन्यो भाव अर्थात जीव भाव से भिन्न एक दूसरे भाव ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ऐसा व्याख्या करना उचित नहीं है। देहांतर प्रसंधान अभाव मात्र नहीं तो ब्रह्म अप्यतिच्यते है, क्योंकि यहाँ क्या कहना इष्ट है, देहांतर प्रसंधान का अभाव मात्र से ही वह ब्रह्म को प्राप्त करता है, ये कह दिया जाता है। अच्छा, भावांतर आपत्तो ही क्यों इसे घबरा रहे हो? भावांतर प्राप्ति मान लो, मरने के बाद जीव भाव से हटा ब्रह्म भाव में चला गया, माने में क्या आपत्ति आपको? कहते भावांतर आपत्तो, भावांतर प्राप्ति को स्वीकार करोगे तो मोक्षस्य सर्वोपनिषद विवक्षित अर्थ आत्मिकत्वाख्य स बाधितो भवेत्, बाधित हो जाएगा। क्योंकि एक भाव से दूसरे भाव की प्राप्ति आप मानोगे ना, फिर वो अनित्य होगा, और जो अनित्य होगा तो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का जो कथन है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपने कहा जीव भाव को त्यागेगा और ब्रह्म भाव में चला जाएगा, अर्थात जीव ब्रह्म नहीं है, तो सर्वशास्त्र में इसका कहा जीव ब्रह्म ऐक्यत्व जो सिद्धांत तो भंग हो गया कि नहीं हो गया? इस भावांतर की प्राप्ति मोक्ष करके स्वीकार कर लोगे तो सर्वोपनिषद में विवक्षित अर्थ क्या था? आत्मिकत्व की जो वह बाधित हो जाएगा। इतना ही नहीं, कर्म हेतु कश्च मोक्ष प्राप्ति न ज्ञान निमित्त, ये भी सिद्धांत बन जाएगा। फिर कर्म करना पड़ा उसे, ज्ञान होने के बावजूद भी मोक्ष नहीं मिली, मरने के लिए प्रयास करना पड़ेगा उसको। ज्ञान के बाद मरे बिना मोक्ष नहीं मिलेगा ना। यदि ज्ञान के बाद मरे बिना मोक्ष नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान मिलने के बाद आत्मा फांसी लगा लेनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा तो मोक्ष मिलेगा ना। ये और आपत्ति खड़ा हो गया, और कर्म से जन्य मानना पड़ जाएगा। ज्ञान से जन्य जो मोक्ष नहीं है, कर्म से जन्य मानोगे तो क्या होगा? अनित्यता आ जाएगी, दोष। कर्म हेतु कश्च मोक्ष प्राप्नोति न ज्ञान निमित्तेति सच अनिष्ट। और कोई कहे होने तो क्या कहते, कर्म से जन्य मान लो, कहते नहीं, सच अनिष्ट। अनित्यत्व मोक्ष से प्राप्त। क्यों अनिष्ट है? हेतु दे रहे, अनित्यत्व मोक्ष से प्राप्नोति, उस मोक्ष अनित्यत्व दोष आ जाएगा। नहीं क्रिया निवृत्त अर्थ नित्यो दृष्टा। कहते अनित्य क्यों आ जाएगा? कहते क्योंकि क्रिया से सिद्ध कोई भी वस्तु ऐसे संसार में नहीं है जिसको हम नित्य करके अनुभव करते हो। जो भी क्रिया सिद्ध वस्तु होगा, जनता का अनुभव यही है, वो अनित्य होता है। नित्यश्च मोक्ष अभिगम्यते है, और मोक्ष नित्य ही सर्व सिद्धांत आकारों के द्वारा स्वीकार है। एष नित्यो महिमा इति मंत्र वर्णाच, एष नित्यो महिमा, ऐसा कहते मोक्ष को नित्य महिमा स्वरूप कहा गया है। इसलिए क्रिया साध्य मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए मरण की अपेक्षा है नहीं। देहांतर प्राप्ति भाव का कारण ज्ञान है, वह ज्ञान जिस समय उदय हो गया उसी समय वो मुक्त हो जाता है। न च स्वाभाविकात् स्वभावात् अन्यत नित्यम कल्पयितुम शक्यम। कहते हैं कि देखो एष नित्य महिमा, ये भी आगे आ रहा है 4-4-23 में, 4-4-6 पढ़ रहे हैं, 4-4-23 में आने वाला है। वो स्वाभाविकात्मने अकृत्रिमात् स्वभावात्मने स्वरूपात् अन्यत नित्यम कल्पयितुम न शक्यम। जिस वस्तु का जो अकृत्रिम स्वभाव है, बनावटी स्वरूप नहीं है जिसका, वह वस्तु को अनित्य मानना असंभव है। इसीलिए नित्य वो चीज है जिस वस्तु के अकृत्रिम स्वरूप जो माना जाए, वह वस्तु ही उस वस्तु के अंदर विद्यमान नित्य स्वरूप होगा। स्वाभाविकात् स्वभावात् अन्यत नित्यम कल्पयितुम न शक्यम। स्वाभाविकात् बने
अकृत्रिम रूपात, यह स्वरूपात, अकृत्रिम से जो उसका स्वरूप है उससे भिन्न किसी अन्य तत्व को आप नित्य करके माने, यह असंभव है। अर्थात जो अकृत्रिम स्वरूप है जो जो चीज के, वह अकृत्रिम स्वरूप ही उसका अपना नित्य स्वरूप है। और जो कृत्रिम है वो आरोपित है, वो आगंतुक होगा, वह कभी भी नित्य नहीं हो सकता। स्वाभाविक चेत अग्नि उष्णवद्ध आत्म स्वभाव स न शक्यते पुरुष व्यापार अनुभावी इति वक्तुम। स्वाभाविक चेत, यदि आत्मा का स्वभाव भी अग्नि के उष्णादि के समान स्वाभाविक यदि है, फिर उसको आप पुरुष व्यापार के द्वारा अनुभव करने योग्य है, ऐसे कहना बिल्कुल उचित नहीं बनता। पुरुष व्यापार उत्तरकालीन अनुभव का विषय है, ऐसा आप न वक्तुम शक्यता है ना, न वक्तुम कैसे जोड़ दे, न वक्तुम शक्यता, ऐसा कथन करना बिल्कुल संभव नहीं है। यदि आप अग्नि की उष्णता के समान आत्मा के स्वभाव मोक्ष, आत्मा के स्वरूप आनंद है और नित्य है, ऐसे यदि मान लिए हो, फिर भी पुरुष के व्यापार जन्य है कह देना, दोनों के दोनों बात विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए पुरुष व्यापाराधीन आत्म स्वरूपानुभूति नहीं है। स्वरूपानुभूति होती है, उसके लिए करना पड़ता है, कहा जाता है, लेकिन व्यापार से जन्य वो नहीं है। करना क्या पड़ता है, किस लिए करना पड़ता है, पहले भी एक बार इस पर विवाद हुआ था, वहां पर टीका में भी दिखा दिया, तो स्पष्ट कर दिया कि आवरण को भंग करने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। भ्रांति का निवृत्ति, अधिष्ठान का प्रत्यक्ष करने का मतलब क्या है? कल भी विचार आता है, सर्प को निवृत्त करने का मतलब क्या है? सर्प प्रतीति का कारणभूत मंदांधकार आदियों को निवृत्त करना, दूर से दोषों को निवृत्त करना। दोष निवृत्त कर दे तो अधिष्ठान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, उसको अलग से प्रकाशन करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह यहाँ पर आत्मानुभूति करना, उसके लिए हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। जो कहा जाता है कि स्वरूपभूत आत्मा की अनुभूति का इस समय में जो आरोपित अविद्या के कारण से अनुभूति नहीं हो रही है ना, अनुभूति जीव का हो रहा है। जैसे रज्जु का मंदांधकार रूपी दोष आरोपण होने पर सर्वरूपेण भाषित हो गया, स्वरूपभूत आत्मा इसी प्रकार से अविद्या के आवरण के कारण से क्या हो गया, जीव रूपेण भाषित हो रहा है। अब हमें करना है, जो कुछ भी काम करते हैं हम, क्रिया कहा जाता है करो, उपासना करो, ध्यान करो, जप करो, भजन करो, ये किस लिए है? वो अविद्या का निवारण करने के लिए। कहते अविद्यमान का निवारण कैसे होगा? अविद्यमान सर्प का निवारण दोष निवारण के द्वारा हुआ। इस तरह से अविद्यमान अविद्या क्या, अविद्या क्या विद्यमान वस्तु है क्या? नहीं, अविद्या खुद भी अविद्यमान रूपा है। इस अविद्या की अविद्यमानता का निवारण कर कैसे करेंगे आप? तब कहते हैं अधिष्ठान का ज्ञान से होता है कि मंदांधकार निवृत्त हुआ है। ये कैसे पता चला आपको? दोष निवृत्त हो गया, ये कब पता चला? जब हमें रज्जु दिखाई दिया। रज्जु की अनुभूति और कुछ नहीं है, दोष की निवृत्ति। और उस दोष की निवृत्ति के लिए हमारा सब प्रयास होता है, यद्यपि वास्तव में न दोष है न सर्प है। दोष भी नहीं है, सर्प भी नहीं है, रज्जु ही रज्जु है। केवल ग्रहिता में भ्रांति उत्पन्न हुई थी, उसका निवारण के लिए सारी चीजें कही जाती है। निवृत्ति हुई है ये तब पता चला जब अधिष्ठान का ज्ञान हुआ। जब तक मैंने क्या हुआ, निवृत्ति हुई, मैंने ज्ञान नहीं हो सकता। निवृत्ति का निश्चय केवल होता है ज्ञान से। निवृत्त हो गया है, ये अनुभूति से निश्चय हुआ। रज्जु की अनुभूति हुई तब आपको पता चला कि रज्जु का जो अंधकार का निवारण करे, जब मेरा प्रयास सफल हो गया। जैसे आत्मानुभूति जिस दिन होगी, उस दिन आप अभी तक का सब प्रयास सफल हो गया, उस दिन पता चलेगा। अभी इसलिए प्रयास में लगे हैं, लगे रहना है। और जिस दिन ये महसूस हो जाए प्रयास सफल हो गया, आत्मानुभूति हो गई, उसका करना नहीं है। इसे ज्ञान से ही कहा गया। ज्ञान किस लिए कहते हैं? कि निवृत्ति का निश्चय के लिए। नहीं तो पता ही नहीं चलता है निवृत्त हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अविद्यमान वस्तु निवृत्त हुआ कैसे पता चलेगा? अधिष्ठान ज्ञान से। इसे ज्ञानादेव तो कैवल्यम कह दिया। इसे हमारा सकल प्रयास क्या है? उस अधिष्ठान का ज्ञान करने के लिए। उस अधिष्ठान ज्ञान कैसे होगा? उसके लिए सब मनन श्रवण मन सब करना पड़ेगा। फिर आगे करने की बात आ गई।
परंपरा आ ही जाता है वहीं पर करे बिना, उसके बिना कुछ आगे का अनुभूति नहीं हो सकता। इसे कहते हैं नित्य से मोक्ष। इसे के बाद नहीं अग्निरौष्ण्यम प्रकाशवा अग्नि व्यापार अनुभवी, अग्नि की उष्णता या अग्नि के प्रकाश को अग्नि ने अनुभव किया, कैसे अनुभव करेगा? क्या उसको कुछ करना पड़ेगा? अग्नि को कुछ करना पड़ेगा क्या अपनी उष्णता या अपनी प्रकाशता को जानने के लिए? नहीं, अपना स्वरूपभूत उष्णता, अपने स्वरूपभूत प्रकाश को जानने के लिए अग्नि को कोई व्यापार करने की जरूरत नहीं है। न अग्नि व्यापारानुभावी, न जोड़िए वहां, नहीं अग्नि व्यापारानुभावी अग्निरौष्ण्यम प्रकाश हुआ। अग्नि के विशेष व्यापार विशेष से ही अग्नि के अपने स्वरूप का अनुभव होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए व्यापार करेगा कौन? दूसरा ही करेगा। आत्मा को अपने स्वरूप अनुभव करने के लिए कोई व्यापार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीव को जरूरत पड़ता है कि जीव अभी अपने आप को आत्मा नहीं मानता है, अपने आप को परिच्छिन्न मान रहे हैं ना। अपरिच्छिन्न आत्मा को अपने स्वरूप होता सच्चिदानंद का अनुभूति करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाषा में विलक्षणता है। यहाँ आत्मा को कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वयं के स्वरूप को अनुभव करने। जैसे दृष्टांत को समझा रहे, इसलिए जानबूझकर आचार्य यहाँ पर अग्नि को अपनी उष्णता या प्रकाश का अनुभव करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको, क्यों, हम अग्नि से भिन्न है ना, जो अग्नि से भिन्न होगा उसको अग्नि की उष्णता या प्रकाश का अनुभव करने कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अग्नि उष्ण है, उसको जानने आपको क्या करना पड़ा? उसको तापना पड़ा। जलाया आपने, लकड़ी उकड़ी लाया, जलाया उलाया, उसको अग्नि को प्रकट किया, तब उसको देखा भाई ऐसे गर्म है ये तो, और उसमें तो पढ़ भी लिए तो गजब प्रकाश भी है इसमें तो। लेकिन अग्नि से भिन्न व्यक्ति, भिन्न जो भी होगा, वह अग्नि के स्वरूप को जानने के लिए उसको बहुत कुछ व्यापार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अग्नि को अपने खुद के स्वरूप को जानने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तथा ध्यान भी समझिए, आत्मा को अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। और ब्रह्मविद ब्रह्म हो गया ना, इसलिए उसे कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जो अपने आप ब्रह्मविद नहीं है, ब्रह्म नहीं हुआ है अभी, वो ब्रह्म से भिन्न है ना, उसको ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद अनुभव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। इसलिए आप लोग भी कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं? सुनने आते हो तो करना हुआ, तो ये कहे बिना होगा नहीं। क्यों? वर्तमान में आप अपने आप को अब्रह्मवित्त मानते हैं। यदि अब्रह्मवित्त नहीं है फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। जो अब्रह्मवित्त है वही बहुत कुछ करता है। अग्नि की उष्णता को हम जानना चाहेंगे, या अग्नि की उष्णता के, अग्नि के प्रकाश को हम अनुभव करना चाहेंगे, फिर हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर जानकारी दृष्टांत समझा रहे हैं, नहीं अग्निरौष्ण्यम प्रकाशवा अग्नि व्यापारानुभावी, अग्नि व्यापारानुभावी स्वाभाविक हिति विप्रतिषिद्धम, कि अग्नि के व्यापार से अग्नि ने अपनी उष्णता प्रकाश को तो जान भी लिया और अग्नि का स्वभाव था, ये कहना बिल्कुल विरुद्ध बात है। इसलिए हम लोग कहते हैं ब्रह्म अपने आप में क्या है? निष्क्रिय। सक्रिय कौन है? यह उपाधि की है। ब्रह्म में तो कोई क्रिया ही नहीं, वह ब्रह्म में भी क्रिया माना गया, फिर ये कहना पड़ेगा ब्रह्म अपने स्वरूप को जानने के लिए अपने भी क्रिया कर लिया, लेकिन वह निष्क्रिय रूप है। जैसे अग्नि निष्क्रिय रूप है, अपने स्वरूप को जानने के लिए अग्नि को कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। तद ब्रह्म भी निष्क्रिय है, वह अपने स्वरूप सच्चिदानंद को जानने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन उससे भिन्न जो होगा उसे सब कुछ करना पड़ेगा। ज्वलन व्यापार अनुभावितम अवश्य प्रकाश चेत न, आ गया ना, कोई तो नहीं, जलाना तो पड़ेगा ना, उसको जलाना पड़ेगा। अरे क्या अग्नि अपने आप को जला रहा है कि दूसरे ने अग्नि को जलाया? लेकिन पूर्व पक्षी का वही दिमाग है, द्वैत बुद्धि को पकड़ेगा, है कैसे कहोगा? उष्णत्व तो कैसे, प्रकाशत अनुभव कैसे होगा? अनुभव करेगा तो जलाना पड़ेगा। अरे समझो, अग्नि खुद को जला रही है कि तुम अग्नि को जला रहे हो? अग्नि अपने उष्णत्व प्रकाशत्व का अनुभव करने के लिए अपने आप में आग लगा लेती है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। इसे कहते हैं ज्वलन व्यापार अनुभावितम औष्ण्य प्रकाश्योर इति चेत न अन्योपलब्धि व्यवधान अपगम अभिव्यक्ति अपेक्षता, वह केवल अन्य
देवदत्तादि दृष्टि इतिहास नीचे स्पष्ट कर देते हैं। अन्य जो होते ना देवदत्तादि, उनको जरूरत पड़ता है। उस लकड़ी में अग्नि है और लेकिन क्या कर व्यवधान है, लकड़ी को छू रहा हूं, न गर्म में हो रहा है न प्रकाश है वहां। अब उस लकड़ी रूपी उपाधि में अग्नि छिपा हुआ है और उस अग्नि की उष्णतर प्रकाश तो मैं अनुभव नहीं कर पाया, तो क्या करूं, उस लकड़ी को आग लगानी पड़ी। अर्थात अग्नि जो लकड़ी में था उसको प्रकट करने के लिए प्रयास करना पड़ा। तो किसको, अन्य को, अग्नि को नहीं। अन्योपलब्धि, अन्य गण देवदत्तादि के द्वारा अग्नि की उष्णत्वादि को उपलब्धि करने में व्यवधान था। उस व्यवधान का अपगम करने के लिए, अपगम पूर्वक अभिव्यक्ति करने के लिए अनेक प्रकार के व्यापार की अपेक्षा होती है। अन्य गण देवदत्त वो अनुभव करना चाहता था क्या, अग्नि की स्व से भिन्न तत्व का स्वरूप को अनुभव करना चाहता है, लेकिन जिसमें वो अनुभव करना चाह रहा था वहां व्यवधान थी। उस व्यवधान को दूर करके तत्व को अभिव्यक्त करना चाहता है, उसके लिए अनेक प्रकार के व्यापार की अपेक्षा होती है। इस तरह से हम लोग में भी घटेगा ना, देख ब्रह्म से भिन्न हम अपने आप को जीव मान रहे हैं। हम जो कौन है, अन्य हैं। हमारे द्वारा अनुभव करना हम क्या चाह रहे हैं, किसकी उपलब्धि करना चाहते हैं, ब्रह्म की उपलब्धि करना चाहते हैं। इसमें व्यवधान क्या है, अविद्या है। उसके अपगम पूर्वक अभिव्यक्ति के लिए हमें सब व्यापार करना पड़ेगा। घट गया कि नहीं। ज्वलनादि पूर्वकम अग्नि ही औष्ठ प्रकाश गुणाभ्याम अभिव्यक्ष्यते, क्योंकि ज्वलनादि पूर्वक मैंने व्यापार है ना, ज्वलनादि व्यापार पूर्वक ही अग्नि की औष्ठ प्रकाश रूप गुणाभ्याम अभिव्यक्ति गुणों की अभिव्यक्ति होती है। तन्न अग्नि अपेक्षा, वो अग्नि की अपेक्षा से नहीं है, किंतरी अन्य दृष्टि है, वो दूसरे की दृष्टि से और देवदत्तादि का दृष्टि से। अग्निरौक्ष्ट प्रकाश धर्मो व्यवहित कस्यचित दृष्टिया तो असंबद्ध मानव ज्वलनापेक्षया व्यवधान अपगमे दृष्टि अभिविज्येते वगैरह न अग्नि अपेक्षा किंतरी। यदि अग्नि की अपेक्षा से सब व्यापार नहीं हुआ तो फिर किसकी अपेक्षा से हुआ, अन्य दृष्टि है। अन्य दृष्टि का व्याख्या करते हैं। अग्नि रोशनी प्रकाश और धर्मो, अग्नि में दो धर्म थे, एक उष्णता और प्रकाश, दूसरा ये दोनों धर्म व्यवहित था। किस लिए व्यवहित था, कस्यचित देवदत्तादि कोई उसकी दृष्टि से व्यवहित था। अग्नि के धर्म व्यवहित होने से धर्म भी व्यवहित हो गया। अब इस लकड़ी में अग्नि है, जानते तो सभी हैं, अग्नि दिखाई दे रहा है किसी को, क्यों नहीं दिख रहा है, धर्म भी नहीं दिख रहा है, उष्णत्व भी नहीं, प्रकाशत्व भी नहीं, धर्म धर्म उभय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जानते सभी हैं इस उपाधि में ये चीज है। तदवत यहां पर भी हो गया, कस्यचित दृष्टिया व्यवहित धर्मो अग्निरोष्ट प्रकाश असंबध्यमानो, दृष्टिया असंबध्यमानो है ना, क्योंकि किससे असंबद्ध है, अपनी दृष्टि से। अग्नि से असंबद्ध है क्या, यदि अग्नि से असंबद्ध हो जाए उष्णत्व प्रकाशत्व, फिर वह अग्नि का धर्म ही नहीं होगा, आप कृत्रिम धर्म नहीं होगा, कृत्रिम धर्म माननी पड़ जाएगी। कि जो जिसका स्वरूप होता है वो उससे असंबद्ध होगा क्या कभी, इसलिए अग्नि से असंबद्ध नहीं है उष्णत्व और प्रकाशत्व, किससे, अन्य दृष्टि से। कस्यचित दृष्टिया असंबद्ध मानो, किसी अन्य का दृष्टि से व्यवहित होने के नाते असंबद्ध हुए हैं दोनों के दोनों। अब क्या हुआ, ज्वलनापेक्षया व्यापार किया गया और काम हुई, तो काम होने से क्या हुआ, व्यवधान अपगमे, व्यवधान हट गया, तब दृष्टि है अभिव्यज्यते, उस अन्य व्यक्ति की देवदत्त का दृष्टि से अब वो अग्नि की उष्णता और प्रकाश दोनों अभिव्यक्त हो गया। तदेपेक्षा भ्रांति जायते, बस इतना जो घटना हुई है इसी को लेकर आदमी में भ्रांति हो गई। क्या भ्रांति हुई, ज्वलन पूर्व कहू ये तो ओष्ट प्रकाश धर्मो जातवीति, ज्वलन पूर्वक ही ये दोनों उष्ण और जो है प्रकाश को हमने प्रकट कर दिया है, धर्म को उत्पन्न कर लिया है।
अग्नि में मैंने इसको उत्पन्न कर दिया, ऐसा सोचता है आदमी। लेकिन अग्नि में आप पैदा नहीं कर सकते, अग्नि का वो स्वरूपता धर्म है, उसका आप पैदा कर नहीं सकते हैं। लेकिन भ्रांति व्यक्ति को हो जाता है। इस तरह से यहां पर भी भ्रांति होती है आदमी को कि हमने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित कर लिया। नहीं, आपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया, केवल व्यवधान का आत्मगम किया, अभिव्यक्ति हो गई। बात वही आ गई कि नहीं? अभी कुछ देर पहले हमने सर पे बता रहा था, केवल व्यवधान का अपगम के लिए व्यापार है और वह अधिष्ठान ज्ञान हो जाएगा। अविद्या का अपगम कैसे होगा? बिना पढ़े सब कुछ नहीं होगा। इन परोक्ष ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इसी का अभ्यास से कर्त कर्त अभ्यास जड़वत होती सुजान, ये करते 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 जो है वह अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे कई बार होता है ना, आजकल जैसे बरसात के दिन लकड़ी गीली होती है, बार बार उफ मारते रहो, जरा कहीं खांसते जाता है, धुआं ही धुआं, बड़ा मुश्किल से वह उससे प्रकाश प्रकट होता है। इसे अपनी स्वरूप प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, इतनी जबरदस्त अविद्या रूपी व्यवधान है, इतना गीलापन आ गया है, इतना जो सीलन पड़ गया है इसमें, है हद हो गया और पकड़ में नहीं आ रहा है। इसीलिए और सब उल्टी उल्टी भ्रांतियां ही चल रहे हैं। और भ्रांतियों के चक्कर में ऐसा फंसा है, एक भ्रांति से निकलता है दूसरी बड़ी भ्रांति में फंस जाता है। कई बार पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी देखा, पढ़ रहा है, ठीक समझ रहा है, और उसकी एक भ्रांति जब दूर होते बड़ा खुश होता है, ये बात पॉइंट ठीक बताया गया, हमारे अंदर इस विषय में संशय था, दूर हो गया। लेकिन अगली पंक्ति जैसी आती है फिर खिचड़ी पकती है, तेरी ये भी कैसे होगा? फिर बड़ी संशय, ऐसा संशय फंस जाता है तो नास्तिक हो जाता है। बहुत ऐसे पूरी उपनिषद पढ़ लेने के बाद कहते हैं सब बकवास कहा गया। हमारे साथ पढ़ने वाले भी ऐसे थे, किसे बताओ, हमारे साथ पढ़ा वो रामानंद जी महाराज जी से पढ़ने के पूरा पढ़ने के बाद कहता है ये समझ में नहीं आया, दोबारा माया क्यों परेशान नहीं करेगी? जरूर कैसे किसी अनादि काल में कभी माया हुई प्रकट, इस कारण से हम सब चीज हो गए थे। अब ये क्या गारंटी है? हम वेदांत पढ़ लिए, मान लो समझ गए, और अब अनुभव भी कर डालूंगा कि दोबारा कभी माया नहीं आएगी, ये कैसा होगा? कभी भी आ सकती है, फिर दोबारा फंसी जाएंगे। इसलिए सब बकवास बात कही गई है, ये सब बेकार है कि ये आप सिद्ध नहीं कर सकते। कहता है दोबारा माया नहीं आएगी, ये सिद्ध करो बोलता है, और जैसा भी सिद्ध करो मानने को तैयार नहीं। वो है अंदर में वो संस्कार है ना, वासना है नहीं अनुभव करने की। तीसरे तर्क से पकड़ना चाह रहा है तो तर्क से पकड़ नहीं पाता है, उतनी बुद्धि की विशालता है नहीं, और फंस गया और कहने लगता है सब बेकार। और साहब महाराज जी को कहा साफ साफ हम लोगों के सामने ही, महाराज जी हमने 1.5 साल लगाया आपके साथ, अब हमें समझ में आया 1.5 साल बेकार गया। तो क्यों? कदे बकवास है, तो हो ही नहीं सकता है। आत्मा का अनुभव कोई कर ही नहीं सकता है। कर भी लेगा दोबारा माया आ जाएगी, फिर फंसा देगी उसको, क्या करेगा आदमी? आदमी तो परेशान हो जाएगा माया से, इसलिए तो हो ही नहीं सकता है। महाराज जी ने बड़े प्रकार से समझाए, अंत में कहे कि ठीक है, देख लिया ना, इसकी बुद्धि में तो पकड़ में आ नहीं रही है। कहते ठीक है, ऐसा करो, आप जो है पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 लाख जप करना, बस आप इसी काम के लायक, वेदांत चलाते हैं। और क्या करते? और आदमी को जितनी प्रकार समझाओ, सारी युक्तियां फेल जब हो जाता है तो ये कहना पड़ेगा तुम्हारा अंतःकरण भी उसके योग्य है ही नहीं, उस बात को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात में उल्टा घूम घूम के वहीं अड़ जाते हो। बस ये कहना पड़ेगा अभी तेरे को तुम लोअर लेवल के क्लास के हो। जैसे ना डिमोशन भी होते ना, कभी 8वीं में कैसे आ गया उसको 6ठी में वापस भेज दो, आ तो गया 8वीं में चोरी चोरी से पास होकर के, तब 8वीं में आने का उसको कहा जाओ वापस जाओ 6ठी में जाओ। वैसे यहाँ भी हो गया, उसको वापस भेज दिया महाराज जी ने, जाओ जपो, बैठे बैठे कोई काम नहीं। उससे बड़ी निष्ठा, ये आपने ठीक बताया महाराज जी, बिल्कुल सही है, इससे बढ़कर कोई काम नहीं संसार में पड़ता। क्या? तो जपने के सिवा कोई बात, इसे वेदांत वेदांत बेकार है। महाराज जी ठीक है, तुम वही काम करो,
और फिर उसने क्या किया, 1.5 साल में पूरा अनुष्ठान निपटा लिया और फिर पहुंच गया। महाराज कुछ नहीं हुआ इससे भी। तो महाराज जी कहते हैं अच्छा कुछ नहीं हुआ, कितने बार किया पूछा, एक ही बार। अरे भाई इसीलिए तो नहीं हुआ कुछ भी, एक बार में कैसे होता है? अरे कोई भी कर्म एक बार में हो जाता है, कई बार करना पड़ता है, कई काम करना पड़ता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। दोबारा करो, तिबारा करो, कितने बार करना है पूछता है। जब तक नहीं कुछ होता तब तक करना, जब तक तुम्हें ये नहीं महसूस कुछ हुआ। अब तो तुमने क्या बोला, कुछ नहीं हुआ महाराज, ये तो कहा ना तुमने। इसे जब तक कुछ होता नहीं तब तक करते रहना। ये भी ठीक है, वो चला गया, लगा हुआ है आजकल भी लगे रहता है, क्या कर, उसकी क्वालिटी वही है। तो एक बार छोटे महाराज जी जैसे बोलते थे ना कि ये फैक्ट्री है, आश्रम सब क्या है, फैक्ट्री है। इन फैक्ट्रियों में एक कच्चा माल आता है और कच्चा माल को हम कितना ठोकेंगे पीटेंगे। ऐसी घटिया माल आ जाए, जितना भी ठोको पीटो वो ठीक ही ना होवे तो हम क्या करें। माल रॉ मटेरियल जैसा है वैसे ना क्वालिटी निकलेगा। रॉ मटेरियल घटिया क्वालिटी का है आश्रम में, तो हम क्या करें। और निकल गए यहां से, भाग गया पहले से ही, बंद भी नहीं पाया, पहले भाग गया और वो संसार में जगह करेगा क्या, अपने माया को लेके घुमाएगा फिर, और क्या करेगा। मर्डर भी करेगा, जेल भी जाएगा, जेल से वापस भी फिर मर्डर करने का सोचेगा, ये चक्कर चलते रहेगा उसकी। तो चाहे लाल पहन ले, चाहे कुछ हो जाए। कारण है कि वो उनके अंदर जो भ्रांति वो निवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो चीज है, यदि औष्ण्य प्रकाश भी स्वाभाविकतम न स्या, यदि औष्ण्य प्रकाश भी स्वाभाविक नहीं होता फिर तो मामला और बन जाएगा। क्या होगा उस पर बताएंगे।